नमस्कार दोस्तों, अगर आप एमटीएफ ट्रेडिंग के बारे में सोच रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कितना मार्जिन इसमें लगता है, कितना मार्जिन आपके पास रखना पड़ेगा, साथ ही साथ कितने चार्जेस लगेंगे, कितना आपको प्रॉफिट हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम एमटीएफ कैलकुलेटर के बारे में बात करेंगे और कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि किस तरीके से आप पूरा एस्टिमेशन कर सकते हो अपने ट्रेड में जाने के पहले, और एस्टिमेशन के बाद अगर आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ रही हैं तो फिर आप ट्रेड में जा सकते हो। पूरी वीडियो से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में धन के डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक है, वहां से आप ओपन कर सकते हैं। तो चलिए सीधे चलते अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर और कैलकुलेटर के माध्यम से एक एक चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में देख लेते हैं कि अगर आपको एमटीएफ में ट्रेड लेना है, किसी भी स्टॉक में एमटीएफ में ट्रेड लेना है, तो आपको एमटीएफ में कितना मार्जिन रखना पड़ेगा, कितना आपको धन प्रोवाइड करेगा, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम चलते हैं एमटीएफ कैलकुलेटर का यूज करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको धन डॉट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ नीचे आप आएंगे और नीचे आने के बाद एक ऑप्शन आपको दिखेगा क्विक लिंक्स का। यहाँ पर आप देखेंगे नीचे कैलकुलेटर्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आपने इस पर क्लिक किया, अब यहाँ पे बहुत सारे कैलकुलेटर्स देखने को मिल जाएंगे जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। बट जो हमारे काम का कैलकुलेटर हम उसको यूज़ करते हैं, तो हमें एमटीएफ कैलकुलेटर का यूज़ करना है। तो हमने इस पर क्लिक किया तो कुछ इस तरीके का एक नया पेज ओपन हुआ। अब इसमें कुछ आपको डिटेल्स डालना है। पहला तो वो आपको शेयर डालना है जिसमें आप एमटीएफ में ट्रेड लेना चाहते हो। तब यहाँ पर आपको कुछ डेटा डालना। सबसे पहले उस कंपनी का आपने नाम डाल दिया, उसकी मार्केट प्राइस आ गई कि भाई क्या कितने पे शेयर चल रहा है। फिर आपको सेलिंग प्राइस यहाँ पे आ गई। सेलिंग प्राइस अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो या सिर्फ एक एग्जांपल के रूप में बताया गया है। साथ ही साथ यहाँ क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी में आप एमटीएफ ट्रेड करना चाहते हो वो क्वांटिटी डालना है। कितने समय के लिए आप होल्ड करना चाहते हो वो पीरियड आप डाल सकते हैं। अब स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, यहाँ पे एमटीएफ समरी दिख रहा है। एमटीएफ समरी में आपको अगर 100 क्वांटिटी में एमटीएफ ट्रेड लेना है रिलायंस इंडस्ट्रीज में, तो आपके पास 29,452 रुपए होना चाहिए। अगर इतना पैसा नहीं है तो आप ट्रेड नहीं ले पाओगे। सेकंड चीज ये है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो मैंने नाम लिया है कोई बाई से रिकमेंडेशन नहीं है, तो आप इसे बाई से रिकमेंडेशन मत समझिएगा। इसका नाम मैंने सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से लिया है। अब यहाँ पे आप अगर 29,452 रुपए अपना लगाओगे तो आपको 4.17x का लीवरेज मिल जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि धन आपको 93,362 रुपए के करीब प्रोवाइड करेगा। तो आप सिर्फ इतना इनिशियल 30,000 रुपए के करीब आपने लगाया और 93,000 रुपए के करीब आपको धन प्रोवाइड कर दिया। इस तरीके से देखेंगे टोटल जो आपकी बाइंग वैल्यू है वो 1,22,815 रुपए की हो गई। और जब आप सेल करते हो इस प्राइस पर तो सेलिंग वैल्यू 1,35,097 रुपए की हो गई। तो इन दोनों के बीच में कुछ प्रॉफिट निकल के आ रहा है। ये जो प्रॉफिट है वो 12,282 रुपए का है। इसमें कुछ ट्रांजेक्शन चार्ज भी लिया जाएगा, जैसे कि 377 रुपए 34 पैसे आपका ट्रांजैक्शन चार्ज हो जाएगा, जो कि ब्रोकरेज और अदर जो चार्जेस हैं वो सब मिला के इतना हो जाएगा। और आप सिर्फ एक दिन होल्ड कर रहे हो तो एक दिन का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो कि 31 रुपए 95। इस हिसाब से देखोगे कि एक दिन होल्ड करने के बाद जो टोटल रिटर्न मिल रहा है वो नॉर्मली आपको 9.72% मिल रहा है। अगर आप सिर्फ अपना अमाउंट लगाते तो, इतने अमाउंट से ट्रेड लेते तो, लेकिन आपने एमटीएफ लिया तो आपको लीवरेज मिल गया, तो जो आपका टोटल रिटर्न निकल के आ रहा है वो 40.31% आ रहा है। नॉर्मली रिलायंस के शेयर में कभी इतना ग्रोथ नहीं होता है कि 1228 से 1350 हो जाए, थोड़ा बहुत ग्रोथ होता है। तो ये मैंने एग्जांपल के रूप में लिया है, तो आप सिर्फ इसे एग्जांपल के रूप में ही समझिएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे नॉर्मल रिटर्न की अपेक्षा 4 गुने का यहाँ पे डिफरेंस आ गया है। तो एमटीएफ में आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाती है अगर आप एमटीएफ ट्रेड करते हो। साथ ही साथ अपॉर्चुनिटी के साथ कुछ ड्रॉबैक भी रहते हैं, क्योंकि जब आप बड़े अमाउंट से ट्रेड करोगे तो आपको प्रॉफिट भी बड़ा होगा, लॉस भी बड़ा होगा। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखेंगे पूरा जो चार्जेस हैं वो उसका पूरा डिटेल दिख रहा है। तो एक्सचेंज टर्नओवर हुआ 2,57,912 रुपए का। एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज 7 रुपए 66 पैसे लिया गया। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स के रूप में, एसटीटी के रूप में 257 रुपए 91 पैसे लिया गया। जीएसटी 8 रुपए 58 पैसे लिया गया। इसके अलावा सेबी टर्नओवर चार्ज भी आपने दिया। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट, इसका भी चार्ज आपने दिया। क्लियरिंग चार्ज कुछ भी नहीं लगा। स्टाम्प ड्यूटी लगा थोड़ा सा, डीपी चार्ज थोड़ा सा लगा। ब्रोकरेज आपको 40 रुपए लगा। प्लेज अनप्लेज चार्ज 29 रुपए 50 पैसे लगा। इंटरेस्ट अमाउंट 31 रुपए 95 पैसे लगा। टोटल टैक्स एंड चार्ज मिला के 409 रुपए 29 पैसा आपने दिया। तो आप देखेंगे इतने बड़े ट्रांजेक्शन के बाद आपका जो चार्ज टोटल निकल के आया वो 409 रुपए 29 पैसे आया। और यहाँ 40% के करीब प्रॉफिट आया, जो कि लगभग 35 से 40,000 रुपए के करीब आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि जब आपको एमटीएफ में ट्रेड करना है, किसी भी स्टॉक में ट्रेड करना है, उसका नाम आपने डाल दिया और उसका पूरा एक एस्टिमेशन निकल गया। अगर आपको समझ में आता है तो आगे आप ट्रेड में जा सकते हो। इसके लिए डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट होना जरूरी है, तभी आप एमटीएफ में ट्रेड ले सकते हो, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो ये तो हमने कैलकुलेटर का यूज किया। चलिए मान लीजिए अगर आपको बाई करना है तो सीधे आपको पोर्टल पर जाना पड़ेगा। सिंपली कोई भी स्टॉक आपको सर्च करना है। सपोज करिए हमें बजाज फाइनेंस में अगर पोजीशन लेना है, तो यहाँ पे आप बाई पे क्लिक करोगे। बाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ एमटीएफ आ जाता है। एमटीएफ पे क्लिक करोगे और यहाँ से आपको क्वांटिटी डालना पड़ेगा। तो देखेंगे अगर आप बजाज फाइनेंस के केस में एक क्वांटिटी बाई करते हो तो नॉर्मली 8,300
₹396.70 लगेगा, बट MTF के केस में 2013 रुपए में आप इजीली ये क्वांटिटी बाई कर लोगे, जिसमें 4.17x तो लीवरेज यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर कम पैसे लगा के ज्यादा ट्रेड आप बना सकते हो, और इजीली अगर आपको बाई करना है तो यहाँ से इंस्टेंट बाई करोगे, बाई हो जाएगा। पहले प्लेस करना पड़ता था, अब आपको प्लेस नहीं करना पड़ेगा, 24 फरवरी से ये ऑटोमेटिक प्लेज हो जाएगा। तो जैसे आपने बाई किया वैसे ही ये प्लेज हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से चीजें समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। वीडियो में बताया गया कोई भी स्टॉक कोई बाई से रिकमेंडेशन नहीं है, ये चीज बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। जय हिंद।